हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हम तन्मय त्रिपाठी और आज मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लिया है एंड दैट इज सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। बहुत दिनों से इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सी बातें हो रही है, डिबेट हो रही है कि भैया 188 पे कॉग्निजेंस की बात हो रही है कि एफआईआर पे लेना है कि कंप्लेन पे लेना है। तो मैंने सोचा इस पे थोड़ा सा हाईलाइट डालते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है। पहला आपका काम क्या है कि आपको सेक्शंस याद करने की कोशिश करनी है कि आखिर ये सब सेक्शंस कहते क्या है। मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, बाकी चीजें आपको अपने यहाँ पैराग्राफ में रीड करके समझनी पड़ेंगी, ठीक है। और कुछ केसेस के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि आखिर केसेस में क्या कोर्ट का स्टैंड है, हाई कोर्ट का क्या स्टैंड है और सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 188 कहता क्या है। तो अगर कोई भी बंदा डिसोबे करता है पब्लिक ऑर्डर को, पब्लिक का कोई ऑर्डर है, ठीक है, जैसे कोविड-19 में ऑर्डर आया सरकार का कि भैया आपको लॉकडाउन का पालन करना, अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। अब इस ऑर्डर को कोई डिसोबे करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो रही है और अरेस्ट किया जा रहा है वो बंदा, ठीक है। ये सिचुएशन प्रिवेल की जा रही है। जनरली कोई भी डिसोबे कर रहा है, कोई भी पब्लिक ऑर्डर को कि भाई बोला गया कि पर्टिकुलर एरिया से ताजियां नहीं निकलनी चाहिए, आप उस ऑर्डर को अगर कोई डिसोबे कर रहा है तो ही इज डूइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 188, ठीक है। अब 188 में पनिशमेंट दो तरीके से डिवाइड की गई है। पहला कि अगर कोई बंदा, कोई सिटीजन, कोई इंडिविजुअल अगर पब्लिक ऑर्डर को डिसेबल कर रहा है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस या इंजरी कॉज हो रही है या हो सकती है, तो उस केस में जो सजा है वो 1 महीने प्लस 200 रुपए फाइन या बोथ है। लेकिन अगर उस पब्लिक ऑर्डर को डिसोबे करने की वजह से हार्म टू लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी है, ठीक है, अगर ये हार्म कॉज हो सकते हैं तो 6 मंथ की सजा और 1000 रुपए फाइन है या फिर बोथ है। तो ये आपको एक छोटा सा याद रखना है सेक्शन 188 के बारे में। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि सेक्शन 188 में मेंसरिया की जरूरत नहीं है, ठीक है। आईपीसी में बहुत से ऑफेंसेस हैं जिसमें मेंसरिया की जरूरत नहीं है, जैसे कि बाइगेमी है, रेप है। तो उसी तरह सेक्शन 188 है जो इसमें मेंसरिया की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी में बोला गया है कि अगर ऑफेंस सेक्शन 172 से लेके 188 ऑफ आईपीसी होता है तो कॉग्निजेंस हमेशा कंप्लेन पे लिया जाएगा। ये सेक्शन 195 बोलता है सीआरपीसी का। ये समझिए कि 188 आईपीसी का है, सब्सटैंटिव लॉ है और उसका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में लेट डाउन है। तो सिंपली ये बताया गया है कि अगर 772 से लेकर 188 के ऑफेंसेस होते हैं आईपीसी में तो उनका कॉग्निजेंस का जो प्रोसीजर है, उनका जो प्रोसीजर है वो 195 में लेट डाउन किया गया और उसमें बोला गया है कि कॉग्निजेंस हमेशा कंप्लेन पे किया जाएगा पब्लिक सर्वेंट की या किसी सुपीरियर अथॉरिटी की, ठीक है। अगर किसी ने, मान लीजिए, जो इसकी डायरेक्ट रीडिंग है या जो इससे इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकता है, आप ये ड्रॉ कर सकते हो कि किसी ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो वहां पे मजिस्ट्रेट अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन का कॉग्निजेंस लेता है तो वो उस पब्लिक ऑफिसर, जो पुलिस है या पब्लिक अथॉरिटी है, उसके कंप्लेन करने पे कॉग्निजेंस लेगा या किसी कंसर्न अथॉरिटी, सुपीरियर उसका है, उसके कंप्लेन करने पे इन राइटिंग कॉग्निजेंस लेगा। और ये हमेशा याद रखिएगा कि सेक्शन 195 का जो प्रोसीजर है वो मैंडेटरी प्रोविजन है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, कोर्ट को वो फॉलो करना पड़ेगा। इट इज बाइंडिंग ऑन कोर्ट ऑल्सो टू फॉलो द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर सेक्शन 195। अब कुछ सेक्शंस याद करने की कोशिश करिएगा। पहली चीज, अगर सेक्शन 190 आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंस का, तो वो 3 तरीके से ले सकता है। सीपीआई, सबसे पहले कंप्लेन के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकता है और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। सेक्शन 190 ये बोलता है। अब मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कॉग्निजेंस ले लिया कंप्लेन के बेसिस पे, तो हमारा जो मजिस्ट्रेट है वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, 200 से 204 तक का प्रोसीजर फॉलो करेगा कि भाई कंप्लेंट प्रोसीडिंग में कैसे चला जाएगा। तो वो 200 से 204 तक प्रोसीजर लेट डाउन है। तो आपको ये सेक्शन याद रखने हैं कि ये प्रोसीजर फॉलो होता है। अब मान लीजिए अगर पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, एफआईआर के बेसिस पे मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो उसका प्रोसीजर क्या है, 154 में एफआईआर रजिस्टर होती है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके बाद 173 में चार्जशीट फाइल हो जाती है, ठीक है। और कॉग्निजेंस किस पे हो जाता है मजिस्ट्रेट का, पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे हो जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इस सिचुएशन में क्या हुई है कि 195 मैनिफेस्टली अगर आप उसको पढ़ते हो तो उसमें ये चीज बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट है कि भाई कॉग्निजेंस अगर ऑफेंस 172 से लेके 188 का आईपीसी का है तो कॉग्निजेंस कंप्लेन के बेसिस पे होगा। तो पुलिस एफआईआर क्यों रजिस्टर कर रही है, अरेस्ट क्यों कर रही है, इसके लिए पीआईएल फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट में। पीआईएल किसने फाइल की, विक्रम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000, ये रिसेंट है, अभी 2020 का होगा। तो ये पीआईएल गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने बोला कि 188 का ऑफेंस है और इसमें जो है
क्वेश किया जाए एफआईआर, क्योंकि भैया 195 को अगर देखा जाए तो कंप्लेन जो है वो पब्लिक सर्वेंट करेगा तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, और वो मैंडेटरी प्रोविजन है, उनका ये कहना था। ठीक है, और पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का ये कहना है कि भैया 188 का जो ऑफेंस है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का क्या कहना है कि 188 का जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर आप सेक्शन 141 ऑफ सीआरपीसी पढ़ेंगे तो उसमें ये है सिंपली कि जब 41 जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो पुलिस का क्या है कि भाई 188 का ऑफेंस है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस जो है वो अरेस्ट कर रही है और एफआईआर लिख रही है। पुलिस कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक रूलिंग है जो मद्रास हाईकोर्ट के, उन्होंने अपना थोड़ा सा स्टैंड लिया और उन्होंने एक चीज क्लियर की। उनका सिंपली ये कहना है जीवनन धनम वर्सेस स्टेट। ठीक है, ये मद्रास हाईकोर्ट की 2018 की रूलिंग थी। तो उनका ये कहना था सिंपली कि जब भी कोई 188 का या 172 से 188 तक के ऑफेंसेस हैं तो उसमें कॉग्निजेंस कंप्लेन के बेसिस पे लिया जाएगा, और हमको उसको वी नीड टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर रूल। उन्होंने इस चीज को मैंडेटरी बताया और उन्होंने बोला कि हमको उस पर स्टिक रहना है। तो ये मद्रास हाईकोर्ट की रूलिंग थी। उसके बाद एक जो रूलिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है सी मुनियप्पन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2010 की रूलिंग है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें कोर्ट ने बोला है कि जो सेक्शन 1 जो ऑफेंस हो रहा है 188 में, उसमें हमको सेक्शन 195 फॉलो करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी प्रोविजन है, और एफआईआर पे कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, और अगर पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लिया जाता है तो दैट विल विशिएट द प्रोसीडिंग्स, और वो गलत हो जाएगा। तो उनका ये स्टैंड है इस केस में। ठीक है, ये स्टैंड, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। और ये जो है आपकी 1998 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, दैट इज राज सिंह वर्सेस स्टेट सुप्रीम कोर्ट की। इसमें इन्होंने सिंपली एक चीज बताई थी कि भाई कॉग्निजेंस लेने की जो बात होती है, जो उठती है कि अगर हमको कंप्लेन में कॉग्निजेंस लेना है या पुलिस रिपोर्ट पे या इन्फॉर्मेशन में लेना है, वो लेटर स्टेज पे होती है, तो पुलिस को अपना काम करने दिया जाए। जब बात कॉग्निजेंस पे आएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि केस एफआईआर पर रजिस्टर्ड हुआ है लेकिन वही पुलिस ऑफिसर कंप्लेन कर दे और मजिस्ट्रेट कंप्लेन पे कॉग्निजेंस ले ले। ठीक है, इनका ये कहना था। तो बेसिकली ये जो रूलिंग थी इसने सीधे से बोला ये इसका ये स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट का इस रूलिंग में ये स्टैंड है कि भैया ये मैंडेटरी प्रोविजन है और हमको 195 फॉलो करना पड़ेगा, और कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है एफआईआर के बेसिस पे, कंप्लेन पे ही होगा, और मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकता है पब्लिक ऑफिसर या कोई सुपीरियर ऑफिसर। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 188 जो सिनेरियो अभी चल रहा है। आपका काम 2 है, आपको इन रूलिंग्स को समझना है, जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, और आपको इन सेक्शंस को जाके देखना है एक बार गैराट में कि अच्छा ये ऐसे से ऐसे ये कह रहा है। ठीक है, बेसिकली 188 के बारे में प्री में बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि मेंस रिया क्या है, इसमें पनिशमेंट कितनी है, इसमें मेंस रिया का कंसेप्ट नहीं है, सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है, छोटी छोटी चीजें आपको प्री में काम आएंगी, मेंस में आंसर राइटिंग में काम आएंगी, हो सकता है आप इसको ऐसे में भी यूज करें। तो इस कंटेंट को बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।